जिला कटनी, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं, भव्य जीव भव वारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं 20 जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खान प्रसिद्ध नारी। प्रभु श्री राम की कथा, जिसमें आपने श्री राम और सीता के स्वयंवर को सुना था। स्वयंवर के उपरांत जब वह सीता जी दशरथ के घर पर गईं और वहां उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, दशरथ जब और वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो उनके मन में गृहस्थ आश्रम को छोड़ने का विचार आया। सभी जो महापुरुष होते हैं, जब उन्हें गृहस्थ अवस्था में रहते हुए संतुष्टि हो जाती है
तो वह आत्म कल्याण की बात सोचते हैं और इसी आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे चलने के लिए वह विचार करते हैं कि मैं घर परिवार और संसार की मोह माया को छोड़कर एकाकी होकर के वन में निवास करूंगा। और इसी विचार से वह अपना मन बनाते हैं कि मैं अपना राजपाट बड़े पुत्र श्री राम को दूंगा और यहां से वन की ओर प्रस्थान करूंगा। जब उन्होंने ये विचार अपने राजमहल में प्रस्तुत किया तो उस समय पर सभी को श्री राम के राज तिलक होने की बड़ी खुशी हुई और उस खुशी में उस राज तिलक की तैयारियां की गईं। लेकिन जब दशरथ जी के वन में जाने के भाव हुए तो उसी के साथ साथ उनके जो पुत्र थे भरत जी, उनके मन में भी इसी तरह का भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भी इस संसार में घर गृहस्थी में मोह माया में कोई रुचि नहीं है। और वह भी अपने पिता के साथ में वन जाने के लिए अपना मन बनाने लगे। जब भरत जी भी वन जाने का मन बनाने लगे तो उनकी मां उसी समय पर रानी कैकेयी विचार करती हैं कि मैं अब क्या उपाय करूं जिसके कारण से मुझे पति का भी सुख मिले और पुत्र का भी सुख मिले। और यही विचार करते हुए वह सोचती हैं, दशरथ जी के जब हुए वन जाने के भाव, उदासीन हुए भरत भी ले मन दीक्षा चाव। रानी कैकेयी सोचती अब क्या करूं उपाय, पति चले दीक्षा धरन और पुत्र भी जाय। बस उसी समय कुछ सोच समझ कर दशरथ जी को बुलवाया, वरदान दिया था राजा ने उसकी बाबत कुछ बतलाया। है याद हमें राजा बोले तुम मांग लो जो इच्छा आए, हमको भी हर्ष हुआ भारी इस ऋण से भी मुक्ति पाए। उस समय पर कैकेयी ने राजा दशरथ से निवेदन किया कि आपको याद है कि आपने हमें एक बार एक वरदान दिया था और उस वरदान में ये कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। उस समय पर हमने आपसे कहा था कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। आज वो समय आया है। आज मैं आपसे वह वरदान चाहती हूं जो आपने पहले मुझे वचन के रूप में दिया था। और दशरथ जी ने जब ये सुना कि ये वचन
जो मेरे लिए भी एक ऋण के रूप में है, कर्ज के रूप में है, अगर आज ये उतर जाता है तो मेरे लिए वन में गमन करने का निश्चिंत रूपता से जो भाव आएगा तो बहुत अच्छा होगा। जब हम संसार छोड़ करके जा ही रहे हैं तो ये क्या मांगेगी, और जब हमें संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो ये जो भी मांगेगी हम इसको सब दे देंगे। ऐसा विचार करके वह राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वह कैकेयी उस समय पर मन में विचार करती है कि अब हम ऐसा कुछ मांगे जिसके कारण से हमें अपने पुत्र का सुख भी मिले और हमारे लिए जीवन में ऐसा न लगे कि मैं अनाथ हो गई हूं। ऐसा विचार करके वह उनसे कुछ मांगने की भावना रखती है। और आप सोच सकते हैं कि उस समय पर वह श्री राम जिनके राज तिलक की घोषणा हो चुकी है, इधर बीच में यह कैकेयी आकर के राजा दशरथ से कहती हैं। और उस समय पर उस वचन को देकर के राजा दशरथ भी मन में सोचते हैं कि हमारे लिए अगर ऋण मुक्ति हो जाती है तो हमें कोई भी समस्या की बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं। और ये विचार चल रहा है। हम उन्हीं श्री राम की भक्ति में थोड़ा सा अपना मन लगाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बति जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बति जिनके। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। सुनो राय यह प्राणन पत्यो। हो गया कौन कसूर। हमें छोड़कर जा रहे आप वनों में दूर। कैकेयी कहती है, हे नाथ, हमसे ऐसा कौन सा कसूर हो गया, कौन से ऐसी गलती हो गई जिसके कारण से आप हमें छोड़कर के वन गमन की बात सोच रहे हैं और हमसे दूर जा रहे हैं। आप वनों में दूर जा रहे हम कैसे धीरज धारें। आप रहो स्वामी कुछ दिन हम तन मन सब ही वारें। आपके संग ही भरत भी क्या विदनाने चाही। उसके लिए मैं राज मांगती तड़पूं जल बिन ज्यों माही। और उस समय पर कैकेयी कहती है, अगर आप भी वन गमन कर रहे हैं और आपके साथ में मेरा पुत्र भी भरत वन जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं यही चाहती हूं कि मेरे पुत्र भरत के लिए आप राज्य प्रदान करें। यह राज तिलक मैं एक ही बार चाहती हूं कि ये मेरे पुत्र भरत के लिए राज्य तिलक हो। और उस बात को सुनकर के दशरथ जी मन में विचार करते हैं, राज उसको मिल जाए जी, न फिर वो वन में जाए जी। फंसे जब राज काज में तो कुछ दिन घर में रह जाए। राव कहें रानी सुनो दिया भरत को राज। वचन तुम्हारा पूर्ण हो
अब तो सुधरे काज, अब तो सुधरे काज तुम्हारे, हो गई है मनमानी। कोई राज करे मैंने तो दीक्षा की है ठानी। अभी बुलाओ श्री राम को यह संदेश सुनाऊं, राज भरत को दे करके मैं अभी वन की सूरत लगाऊं। और इस तरह से दशरथ जी ने अपना मन बनाया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं संसार का त्यागी कर रहा हूं तो राजपाट चाहे श्री राम को दिया जाए चाहे भरत को दिया जाए। और ऐसा विचार करके वह राजपाट भरत को देने के लिए अपना मन बना लेते हैं और श्री राम को बुला करके उन्हें अपना सारा हाल बताते हैं। बुलाकर राम को दशरथ ने सारा हाल बतलाया, राज होगा भरत को ही ये सब कर्मों की ही माया। समय बीता बहुत मैंने दिया था एक वचन बेटा, तुम्हारी बात कैकई को तुम्हारा भाग्य था हेठा। धरोहर था धरा उसने नहीं उस वक्त कुछ मांगा, करम ने आज जो चाहा भरत को राज है मांगा। अजब उलझन पड़ी मुझको राज के तुम हो अधिकारी, वचन पूरा करूं दासी पड़े ना झूठ का साया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य